हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन स्ट्रेस टेस्ट या एनएसटी टेस्ट जो फिटल के असेसमेंट के लिए करते हैं वेलबींग के लिए कि फिटल जो फिटस है वो वेलबींग है या नहीं है। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है, पहले इसको कब किया जाता है, तो इट शुड बी डन आफ्टर 28 वीक। ये याद रखना, एनएसटी एंड सीएसटी है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में की जाती है, क्योंकि ये अपन वैसे देखते हैं कि इसमें जो फिटल है कितना डिस्ट्रेस में है, कितना वो ठीक ठाक है। यदि वो नहीं है तो अपन को डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है, तो इसलिए अपन इसको थर्ड ट्राइमेस्टर में ही किया जाता है इसको। इट शुड बी डन आफ्टर 28 वीक और इन थर्ड ट्राइमेस्टर फॉर असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग। ठीक है, ये तो हर में ही है कि किसके लिए करेंगे, तो फॉर असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग के लिए करेंगे। इट परफॉर्म ट्वाइस इन ए वीक, इसको अपन एक वीक में 2 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एडवाइस द प्रेग्नेंट लेडी फॉर लेफ्ट लेटरल एंड सेकंड सुपाइन पोजीशन। अपन जो फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको बोलेंगे कि आप या तो लेफ्ट लेटरल या नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी लेफ्ट लेटरल पोजीशन को देंगे एंड सेकंड सुपाइन पोजीशन को देंगे कि आप ये पोजीशन ले लो। एंड सेकंड अपन उसके अटैच कर देंगे, तो कौन सी मशीन अटैच करते हैं, सीटीजी मशीन, जिसको कार्डियोटोकोग्राफी मशीन बोला जाता है। ठीक है, मशीन विथ अब्डोमिनल और प्रेग्नेंट, जो उसके एब्डोमेन है उस पे इसको अटैच कर देते हैं। सीटीजी या ट्रोफोग्राफी मशीन होती है, या कार्डियोट्रोकोमीटर भी बोल सकते हैं इसको आप। उसको अपन क्या करते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अब्डोमिनल से अटैच कर देते हैं। आफ्टर द सीटीजी सीट है, ठीक है, सीटीजी यही है। फर्स्ट इनिशियल एक्शन बाय नर्स इज टू रिकॉर्ड बेस, मतलब इसको करने के बाद में जो इनिशियल एक्शन है वो क्या करना है, नर्स को रिकॉर्ड करनी है बेस लाइन हार्ट फिटल हार्ट रेट। ठीक है, उसको क्या करना है, इसको अटैच किया और उसकी जो बेस लाइन हार्ट रेट है उसको क्या कर लिया, मतलब रिकॉर्ड कर लिया इसको अटैच होते ही। इसके बाद में क्या है, असेसमेंट ऑफ फिटल हार्ट रेट विथ फिटल मूवमेंट, कि जैसे ही उसको उसको फिटल मूवमेंट आएंगे उस टाइम अपन देखेंगे जो फिटल हार्ट रेट है वो कितनी, मतलब कम होगी या ज़्यादा होगी या उतनी ही रहेगी। फिटल मूवमेंट के टाइम पर फिटल हार्ट रेट को चेक करते हैं अपन। ठीक है, तो कंटिन्यू कंटिन्यू रिकॉर्ड फॉर 20 मिनट। ये एक बात याद रखना, एनएसटी है वो 20 मिनट का प्रोसेस होता है, याद रखना। एंड एटलीस्ट 2 टाइम इन 20 मिनट। बात ये है कि जो अपन को रिकॉर्ड करना है 20 मिनट के लिए, एंड 20 मिनट में ये 2 टाइम तो क्या होनी चाहिए, आनी ही चाहिए फिटल हार्ट रेट। ठीक है, कैसी आनी चाहिए, तो इन 20 मिनट एटलीस्ट 2 फिटल मूवमेंट, यानी 2 फिटल मूवमेंट आने चाहिए। एंड फिटल हार्ट रेट शुड बी इंक्रीज फॉर, देखो 20 मिनट के लिए करेंगे, 20 मिनट में 2 मूवमेंट आनी चाहिए। इन 2 मूवमेंट के साथ में जो फिटल हार्ट रेट है वो 15 क्या होनी चाहिए, बेस लाइन जो अपन ने चेक की थी स्टार्ट में, बेस लाइन की इसकी मतलब 100 थी मान लो, तो इस 100 ये क्या है, बेस लाइन हार्ट रेट है, इससे 15 ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 15 सेकंड के लिए होनी चाहिए। ठीक है, और 2 बार क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्या समझे आप। अपन ने क्या किया, उसको लेफ्ट लेटरल या सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया। उसके बाद में अपन ने कार्डियोटोकोमीटर लगा दिया। कहाँ पे लगाया, तो अपन बोल सकते हैं कि उसके एब्डोमेन पे लगा दिया। इसके बाद में जो नर्स होती है वो बेस लाइन हार्ट रेट को रिकॉर्ड करती है। इसके बाद में अपन ने बोला कि 20 मिनट में 2 मूवमेंट होने चाहिए, और 2 मूवमेंट के टाइम पर जो फिटल हार्ट रेट है वो 15 बीट पर मिनट के लिए बढ़नी चाहिए। तो कितनी देर तक बढ़नी चाहिए, ये भी है 15 सेकंड तक बढ़नी चाहिए। ठीक है, 15 सेकंड बढ़ी हुई होनी चाहिए, और कम से कम 2 टाइम तो बढ़नी ही चाहिए। ठीक है, 4 फिटल हार्ट मतलब 4 मूवमेंट आई। ठीक है, उसको 20 मिनट में, तो अपन ने बोला कि 2 बार उसको कितना बढ़ना चाहिए, 15 तक बढ़नी चाहिए। ये बात इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन
तो इसमें क्या देखते हैं कि 2 मूवमेंट आए, ठीक है। यदि मान लिया 2 मूवमेंट ही है, उसको 2 मूवमेंट तो आने ही चाहिए, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, पर ये 2 मूवमेंट में ना उसकी जो फीटल हेड रेट है ना वो 2 बार इंक्रीज भी होनी चाहिए, 15 से और 15 सेकंड के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 मूवमेंट आए और उसको 15 बीट पर मिनट और 15 सेकंड के लिए होनी चाहिए। यदि ये हुई है तो इट इंक्रीज फ्रॉम बेस लाइन हार्ट रेट, ये इंक्रीज होगी, मतलब ये यदि इतनी मतलब बढ़ गई तो ये इंक्रीज ही होगी बेस लाइन से। तो उसके लिए अपन बोलेंगे कि जो NST है वो नेगेटिव आया है, यहाँ पे पॉजिटिव मतलब याद रख लेना। यदि नॉर्मल है तो अपन बोलेंगे नेगेटिव है। जो फिटल है वो क्या है, रिएक्टिव है मतलब एक्टिव है, रीएश्योर टेस्ट है, और फिटल वेलबींग इनसाइड द यूट्रस, ठीक है। मैं 1 मिनट आपको एग्जांपल है उससे थोड़ा सा बता देती हूँ कि 20 मिनट टेस्ट किया अपन ने, ठीक है। 4 फिटल मूवमेंट आए, आने एटलीस्ट कितनी आनी चाहिए, 2 तो आनी ही चाहिए, ठीक है। और 2 में दोनों बार जो फिटल हार्ट रेट है वो बढ़नी चाहिए, 15 तक बढ़नी चाहिए, 15 सेकेंड तक बढ़नी रहनी चाहिए। तो बेस लाइन हार्ट रिकॉर्ड चेक किया अपन ने, 120 थी उसकी, ठीक है। अब 4 फिटल मूवमेंट आ रही है, अब चारों में अपन देखेंगे कितने कितना बढ़ा है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट मोमेंट अपन ने चेक की तो 120 तो थी उसकी, ठीक है, 140 बढ़ गई। सेकंड में 135, इसमें 133, 145। अब अपन क्या बोलेंगे, तो देखो इसमें कितनी बढ़ रही है, ये 20, ठीक है। इसमें कितनी बढ़ रही है, 15। इसमें कितनी बढ़ रही है, तो इसमें 10 ही बढ़ रही है। इसमें कितनी बढ़ रही है, 25। तो क्या होगा, 2 बार बढ़नी चाहिए, इसमें 3 बार बढ़ रही है। तो क्या है, ये नॉर्मल टेस्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये 2 बार ना बढ़ के 1 बार बढ़े, ये चारों बार भी बढ़े तो भी नॉर्मल होगी। यदि 2 बार से कम बढ़े तब अपन बोलेंगे कि ये पॉजिटिव टेस्ट है, तो नेगेटिव टेस्ट होगा ये, ठीक है। ये हो गया। इफ़ द फिटल हार्ट इज नॉट एसिलरेट, एसिलरेट का मतलब होता है इंक्रीज होना, ठीक है। और एसिलरेशन ऑफ फिटल हार्ट रेट मतलब ये इंक्रीज नहीं हुई, तो अपन क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव NST है। मतलब NST यदि पॉजिटिव आई तभी हम CST करते हैं, याद रखना। यदि NST नेगेटिव आ गई तो अपन को CST करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। तो पॉजिटिव NST, नॉन रिएक्टिव NST, नॉन रीएश्योर या अबनॉर्मल इनसाइड यूट्रस, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद में क्या है, पॉजिटिव NST या अबनॉर्मल NST शुड बी कन्फर्म बाई, इसको कन्फर्म किससे करेंगे अपन, CST करके, ठीक है। टू असेस प्लेसेंटल फंक्शन, ऑक्सीजनेशन एंड फिटल वेलबिंग, फिटल हेड रेट, रिस्पॉन्स टू फिटल मूवमेंट, फाल्स पॉजिटिव रेट। इसको छोड़ दो, कुछ नहीं है ये इतना याद रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं CST की, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। तो सबसे पहले याद रखना, ये होता है 1 घंटे का, वो था 20 मिनट का, ये है 1 घंटे का। और उसमें कभी कहीं भी बाहर अपन नॉन स्ट्रेस टेस्ट का मतलब क्या था, कॉन्ट्रैक्शन अपने आप आ रहे हैं उनको ही अपन काउंट कर रहे हैं, बाहर से कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं दे रहे हैं। बट इसमें क्या होगा, अपन बाहर से कॉन्ट्रैक्शन देंगे, ठीक है। बाहर से ऑक्सीटोसिन लगाएंगे उसको, या फिर उसको बाहर से कुछ भी स्टिमुलेशन करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। उसमें कभी भी कोई भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, तभी उसको उसमें अपने अपने जो नेचुरली कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उसको काउंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसको पढ़ते हैं, इट शुड बी असेस फॉर द फीटल वेलबींग। ये अपन को पता है, इसको इसीलिए किया जा रहा है कि फीटल वेलबींग है या नहीं है। इट डन आफ्टर, यही थर्ड ट्राइमेस्टर में ये होता है। और 34 वीक पे अपन मान सकते हैं इसको, ठीक है। 34 वीक के बाद में किया जाता है, इसको आप यहाँ डिलीट कर देना, क्योंकि यदि ये पॉजिटिव आ गया ना कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, तो अपन को डिलीवरी करवानी ही पड़ेगी। और 28 वीक पर अपन डिलीवरी नहीं करवा सकते, तो 32 जो न्यू डाटा है उसके अकॉर्डिंग। ड्यूरेशन 1 आवर का हो गया। इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेस टू द फीटस शुड बी प्रोवाइडेड बाई एडमिनिस्टर ऑफ, इसमें ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है, जिससे क्या आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। उस टाइम पे अपन देखेंगे कि फिटल है जो क्या उसकी हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या नॉर्मल है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन की बात करें तो इसको 1 से 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट लगाया जाता है, बहुत कम है, ठीक है।
या फिर अपन क्या करते हैं, स्ट्रेस में भी प्रोवाइड बाय निपल स्टिमुलेशन, जो निपल है उसको स्टिमुलेट करके भी अपन स्ट्रेस दे सकते हैं। जो लेडी है उसको बोलेंगे आप रबिंग ऑफ निपल, रबिंग करना है निपल को, नेवर स्टिमुलेशन फ्रॉम T4 T6 ट्रांसफर ऑफ हाइपोथैलेमस। उससे क्या होगा, उससे पोस्ट ये क्या होगा, रबिंग करेगी तो स्टिमुलेशन होगा T4 और T6, वो क्या करेगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन और यूटेराइन मायोमेट्रियम। जिससे कि याद इतना ही रखना आपको कि निपल स्टिमुलेशन करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, क्योंकि ये क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाएंगे। ठीक है, इसमें पोजीशन की बात करें तो लेटरल, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है। ठीक है, अटैच ये सीटीजी मशीन इसमें भी की जाती है। असेस बेस लाइन कर, असेस कर लेते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं 1 to 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट एंड रिकॉर्ड FHR विथ ईच ईट। जैसे ऑक्सीटोसिन दिए कॉन्ट्रैक्शन आएंगे उस टाइम अपन इसके साथ ही फिटल हार्ट रेट है उसको चेक करेंगे। ठीक है, यदि इसमें क्या होता है, यदि नो डी एसिलेशन, ठीक है, यानी कि डी एसिलेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना। तो यदि डिक्रीज नहीं होगी बेस लाइन फिटल हार्ट रेट अपनी, मतलब जो इसकी 120 थी और अपने ऑक्सीटोसिन लगाया और उसके कॉन्ट्रैक्शन आया, यदि इससे वो हिले भी नहीं, इस इतनी की इतनी ही है। ठीक है, इसमें ये ज़रूरी नहीं कि ये इंक्रीज हो, इसमें ये ज़रूरी है कि इतनी बेस लाइन से कम ना हो। ठीक है, नो डिएसिलरेशन फ्रॉम बेस लाइन फिटल हार्ट रेट। तो अपन क्या बोलेंगे कि नेगेटिव है, मतलब ठीक है बच्चा, और रिएक्टिव है, रीएश्योरेंस है, वेलबिंग है। यदि इससे ये डिक्रीज हो गई यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ तो अपन क्या बोलेंगे, नो वेलबिंग द फिटस। याद ये रखना है NST एंड CST में कि यदि पॉजिटिव है तो ये क्या है, अब नॉर्मल टेस्ट है। अब अपन पढ़ेंगे कि ये डीएसिलरेशन क्या होता है। ठीक है, डीएसिलरेशन के बारे में अपन अगले जो टॉपिक है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब तक अपन NST एंड CST इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।